पहली खबर जो आई थी वो ये आई थी कि हमास ने इजराइल पर रॉकेट हमला किया, हवाई हमला किया, समुद्री मार्ग से वो आए और हमला किया। निंदा हमले की हो सकती थी, लेकिन पहले रिएक्शन में ना हमास लिखा था ना इजराइल लिखा था। और इन पार्टियों के अगर आप सोशल मीडिया हैंडल पर जाएंगे, पहले दिन, मैं पिछले शनिवार की बात कर रहा हूं, आप 7 दिन पहले जाइए, जबकि रिटेलिएशन या वो जो जदीप जी ने एक वर्ड कहा जिसको इजराइल लगातार कहता आ रहा है कि हमारा राइट टू डिफेंस है, उसकी शुरुआत भी नहीं हुई थी। तब तो असेसमेंट हो रहा था कि नुकसान कितना हुआ है, तभी आपने जिक्र लिया है फिलिस्तीन का। तो क्या सारे रिएक्शन वोट बैंक को ध्यान में रखकर हो रहे हैं? उसमें थोड़ा सा, क्योंकि आप सबने चुनाव कवर किया, आपको लगता है आने वाले चुनाव को देखते हुए ये और बढ़ेंगे इस तरीके के बयान? देखिए, मुझे लगता है कि जो विदेश नीति है और जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा अलग करके देखना चाहिए। हम अगर ये सारी बातें करेंगे कि बीजेपी इसका फायदा उठाने की, एक तरह से आ रहा है बीजेपी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, तो क्या सब लोग जो 1977 का बयान है वाजपेयी का, जो कि सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं बीजेपी के, वो हट जाए? उन्होंने तो साफ कहा था कि इजराइल को खाली करने पड़ेंगे इलाके। पर देखिए, संदर्भ अलग अलग है। उस समय भारत की नीति क्या थी और भारत के संबंध इजराइल से क्या थे, और अब भारत के इजराइल से संबंध क्या हैं, और वो उसको आगे किस तरह से देखता है। करगिल वॉर में किसने आपकी मदद की गोला बारूद से? क्या आपकी मदद गल्फ नेशंस ने की? नहीं की। इजराइल सामने आया, उसने मदद की। आपके फ्यूचर जो डिफेंस के सारे प्रोजेक्ट्स हैं या फिर अपनी सुरक्षा के लिए जो आप करना चाहते हैं, उसमें इजराइल का कितना बड़ा रोल है, ये सब देखने की बातें हैं। दूसरी तरफ, जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या विदेश नीति की बात करते हैं तो आपको बड़ा टाइट रोप चलना पड़ता है। आपका बहुत सारा जो आपकी नागरिक हैं वो गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। आप उनसे, चाहे सऊदी अरेबिया हो या बाकी ओमान हो या फिर आप कुवैत है या फिर जितने भी है, यूएई है, इन सब से आप अच्छे संबंध चाहते हैं क्योंकि आपके नागरिक वहां काम करते हैं, आपको बहुत सारा वहां से पैसा आता है जो नागरिक अपने घरों में भेजते हैं। तो ये जो है मिली जुली विदेश नीति सिर्फ एक वैसे नहीं होता, उसमें इकोनॉमिक्स शामिल होती है, उसमें बाकी सब शामिल होते हैं, आपको देख के चलना पड़ता है। अगर हम भारत जो है इस तरह की नीति नहीं अपनाएगा जिसमें वो एक मिडिल पाथ जैसा लेगा, उसके लिए जो विदेश नीति या संबंध है दूसरे देशों में, वो मुश्किल हो जाए। ठीक है, आखिरी कमेंट समीर जी मैं आपसे चाह रहा था वो ये था, जिस पक्ष को मुझे लगता है राहुल जी ने अभी छोड़ा, वो ये आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या आपको लगता है ये मुद्दा, और उसमें भी वो एंगल जिसका जिक्र विनोद जी ने किया था कि वो दो देशों के नाम पीछे रह जाएंगे या दो पक्षों के नाम पीछे रह जाएंगे, वो दो धर्मों के नाम ज्यादा आने लगेंगे, आपको लगता है कि वो और उछलेगा, वो और बढ़ेगा? जितने चुनाव आप लोगों ने कवर किए उसके अनुभव के आधार पर आप क्या कहते हैं? मुझे लग रहा है सीधे रूप से इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा किसी भी राजनीतिक दल द्वारा, लेकिन सनातन की आड़ में जब सनातन की बात होगी तो इन सब चीजों का जिक्र अपने अपने स्तर पर होगा। और निश्चित रूप से अगर कोई पिच देगा खेलने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी माहिर है इस मामले में खेलने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में छोड़ेगी नहीं, लेकिन वो किस तरीके से इस्तेमाल करती है, भाषण में कैसे इस्तेमाल करती है, निचले स्तर पर संगठन को कैसे मैसेज कन्वे करता है, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।